अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज आदिल अहमद मीर। बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 को जो है वो देखेंगे। तो बच्चों 10.1 में इस्तेमाल होने वाले जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट थी या अनइम्पोर्टेंट थी या उनके लिए एक्सरसाइज में आगे इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली थी, वो सारी की सारी मैंने अब से पहले जो एक दो लेक्चर जो मैंने दिए हैं उनमें एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। एलाइड एंगल्स का कंसेप्ट हो गया, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सारी बातें। तो बच्चों वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस लेक्चर को या इससे आगे आने वाले लेक्चर्स को देखने से पहले आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर अच्छी तरह से समझ लेना है। और वो जो भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह से आप लोग समझ लें, तो आपको ये समझने में बड़ी आसानी होगी। बच्चों इस वक्त एक्सरसाइज 10.1 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सबसे पहला पार्ट है जी साइन -780 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ एक बात और भी बताता चलूं कि आपकी बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो भी जो है ना वो इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए कोई इतनी अच्छी जो है ना इलस्ट्रेशन नहीं है उनमें। बाज़ औक़ात वहाँ पे क्वाड्रेंट देखना मुश्किल है, वो उसने बड़ा डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, कुछ और स्टेप्स भी उसने बड़े डायरेक्ट किए हुए हैं। तो बजाय वहां से करने, अच्छा ये चीजें आपको कीज में भी नहीं मिलेंगी, कीज में भी उनने डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये ज्यादा बेहतर है आप लोग इन लेक्चर्स को देख के वहां से सीखें, कीज पे बिल्कुल भी रिलाई ना करें। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ कि भाई आप लोग स्टूडेंट्स की तो माइंड को खराब करता है, उनको सोचने समझने की सलाहियत जो है वो छीन लेते हैं कीज। तो आप लोग कीज से वैसे भी बचें। तो हम चलते हैं जी साइन -780 डिग्री को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास साइन में अगर एंगल के साथ नेगेटिव आता है तो ये रूल ये है कि ये बाहर आ जाए, माइनस साइन थीटा के इक्वल बन जाएगा। इसी तरह अगर काज में एंगल के साथ अगर माइनस साइन आता है तो काज का माइनस साइन खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जी कॉस थीटा। अब इन्हीं दोनों से बाकी सारी की सारी रेशियोज बनी हुई हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप बाकी रेशियोज के मतलब देखना चाहें। अच्छा जो साइन का बिहेवियर है वो वो इसके रेसिप्रोकल का भी बिहेवियर होता है। यानी साइन अगर माइनस को बाहर ले आता है तो कोसिकेंट भी माइनस को बाहर ले आएगा। काज माइनस को खत्म कर देता है तो सीकेंट भी माइनस को खत्म कर देगा। टेन को देखें, टेन माइनस थीटा ये किसके इक्वल होगा? साइन माइनस थीटा ओवर कॉस माइनस थीटा। और फिर ये बनेगा माइनस साइन थीटा और ये बनेगा कॉस थीटा और फिर माइनस टेन थीटा। तो साबित क्या हुआ कि टेन माइनस थीटा अगर होगा तो टेन भी माइनस को बाहर ले आएगा, माइनस टेन थीटा बन जाएगा। तो बच्चों ये चीज बतानी जरा इंपॉर्टेंट थी, हमारे क्वेश्चन में भी इस्तेमाल हो रही है। तो अब हम देखते हैं जी इस क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप हर चीज में आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो देखें जी आप क्या करेंगे, वो उस रूल के तहत ये बन जाएगा माइनस साइन 780। अच्छा इसने कहा है कि टेबल्स के बगैर आप लोगों ने बताना है। तो बच्चों टेबल्स तो वैसे भी हम लोगों को जुबानी याद है, अब हमें टेबल्स देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेबल्स में भी जो हम लोगों ने वैल्यूज हम लोगों को आती हैं वो है सारी की सारी 90 से लेस की, 90 डिग्री से लेस के जितने भी एंगल्स हैं, 0 हो गया, 30, 60, 90, इनकी जो है ना हम लोगों को वैल्यूज याद हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इससे कल वाले मेथड की तरह एलाइड एंगल की जो है ना टर्म में शो करना है, 90 के मल्टीपल्स में शो करना है। और कल का जो लास्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसके के तमाम रूल्स फॉलो होंगे। पहले वो जो 3 रूल्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे वो तीनों के तीनों फॉलो होंगे। तो इसे हम 90 इन टर्म्स ऑफ 90 कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो अब आप देखें इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, ये एंगल उठाएं, रफ काम में आप लोगों ने 90 से इसे डिवाइड कर लेना। तो देखें जी 780 डिवाइडेड बाय 90, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है मैं 9 8 72 कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 720 और ये माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 60।
तो आप 780 को लिख सकते हैं 8 इंटू 90 प्लस 60। तो अब आप इस तरह करें, 780 की जगह इसे पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस साइन 8 इंटू 90 प्लस 60। अब जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसका रूल नंबर 1 क्या था कि अगर इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और 90, पाई बाय 2 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं, रेशो को चेंज नहीं करते। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन, बल्कि मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूं क्योंकि अभी हमें इसका साइन भी चेक करना है, साइन 60। अब 8 इंटू 90 प्लस 60 जो है ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। बच्चों क्वाड्रेंट को चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं 2-3 आपके सामने जो है ना वो बयान कर देता हूं, फिर उसके बाद जो है जो आपको ज्यादा अच्छा लगे वो जो है ना उसको आप लोग फॉलो कर लें। यहाँ देखें जी हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ये हमारे पास है 0, ये है 90, ये है 180 और ये है 270 और ये है 360। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और x का फार्मूला अगर हम यहाँ पे साथ लगा दें तो A C T S। तो बच्चे ये क्या बनता है, 8 टाइम्स 90, यानी कि 90 डिग्री आपने 8 टाइम्स मूव करना है और उसके बाद 60 डिग्री मूव करना है। तो अगर मैं अपनी जो है मीन पोजीशन उस पे आ जाऊं यहाँ पे, तो देखें जी यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां 90। 890 अगर मैं यहां से मूव करूं तो 890 दोबारा से मुझे 360 पे ले आते। उसके बाद क्या है, प्लस 60 डिग्री, इसका मतलब है कि ये यहां पे रहेगा। तो साइन 780 जो है वो आपके क्वाड्रेंट 1 में बनते हैं और क्वाड्रेंट 1 में सारी की सारी रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हुआ करती है। तो इसका मतलब ये है कि हम उसका साइन बिल्कुल नहीं बदलेंगे। एक तरीका तो ये था। मजीद अगर इसकी इलिस्ट्रेशन चाहिए आपको तो आप देखें, आपने एक 90 मूव किया, दूसरा 90, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा 90 आपने यहां से मूव किया, छठा, सातवां, आठवें 90 के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री मूव करना है। तो ये आप लोगों का दोबारा क्वाड्रेंट 1 में आ गया। तो जब आपका वो एंगल आके खत्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने वहां पे रुक जाना है। इसके बाद जो दूसरी बात है, ये तो एक तरीका था कि ये चेक करना है कि जो हमारा गिवन एंगल है वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में मौजूद है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है बच्चों, आपने क्या करना है, 780 में से 360 को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, उस वक्त तक सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक कि आपके पास एंगल 360 से छोटा ना बचे। तो देखें जी मैं 780 में से एक बार 360 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास बचते हैं 0, 2 और 4। 420 अभी भी 360 से बड़ा है, एक बार और 360 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 360 जब आप दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 0 और 6, ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है वो 360 से छोटे हैं। तो 60 डिग्री को आपने देखना है, ये जो बिल्कुल लास्ट में आपके पास आखिरी एंगल जो बचेगा जो 360 से लेस आएगा, आपने उसे चेक करना है कि वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो 60 डिग्री जो है वो क्वाड्रेंट 1 में मौजूद है। तो अब हम जो हमारे पास एंगल होगा उसका साइन हम उस क्वाड्रेंट के तहत जो है ना वो चेक करेंगे। तो चूंकि क्वाड्रेंट 1 में है साइन 780, तो इसका मतलब है 780 क्वाड्रेंट 1 में है तो इसका मतलब है साइन पॉजिटिव रहेगा, तो एज इट इज रहे। अब देखें जी ये अब आपके पास बना -760 डिग्री, साइन 60 डिग्री जो है माइनस साइन 60 डिग्री।
साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, साइन 60 की जगह आप पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3/2। तो बच्चों ये आप लोगों का सोल्यूशन था। तो जरा एक बार फिर से हम सारे प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जब भी आपके पास एंगल गिवन होगा, आपने उसे एलाइड एंगल्स की फॉर्म में लिखना है। उसको लिखने का तरीका क्या है कि वो जो भी एंगल है उसे आप 90 से डिवाइड करें, ठीक है जी। कोशेंट डिवाइड करने के बाद कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के फार्मूले के तहत आप लिख लें। अब आप देखें, अब आपका जो कोशेंट है या 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है या ऑड है। इवन है तो आपने इसकी रेशो को को रेशो में नहीं बदलना, और अगर ऑड है तो आप लोगों ने बदल देना है। उसके बाद अगली बात आएगी कि ये सारा काम कर लेने के बाद इसके साथ ये हमारा जो एंगल है वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इससे जो तीसरा रूल है प्रीवियस लेक्चर का उसके तहत हम लोगों ने क्या करना होता है, वहां से साइन जो है वो लगाना होता है उसके ऊपर। तो वो साइन मालूम करने के लिए हमें क्वाड्रेंट का पता करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट का पता करने का दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए। ये 8 टाइम्स, जितने टाइम्स भी 90 होगा उतने टाइम्स 90 काउंट कर लें और उसके बाद अगला एंगल जो है वो बीच में ऐड कर लें, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में। या दूसरा तरीका ये है 360 सब्ट्रैक्ट करते जाएं, उस वक्त तक सब्ट्रैक्ट करते जाएं जब तक कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो 360 से लेस न रह जाए। तो जब वो 360 से लेस रह जाएगा तो वो उस एंगल को आप लोग चेक करेंगे कि भाई वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में मौजूद है। वहां से आपको पता चल जाएगा क्वाड्रेंट कौन सा है और आपको पता चल जाएगा कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 जो है वो है जी cot -855। cot पार्ट 2 है जी, cot -855 डिग्री। अब देखें यहाँ पे फिर एंगल के साथ माइनस है, तो हमने क्या बात की थी कि जो बिहेवियर इन रेशियोज का होगा वही इनके रेसिप्रोकल का भी होगा। इसका मतलब है cot का बिहेवियर tan जैसा होगा और tan का बिहेवियर क्या हुआ, माइनस को बाहर निकाल देता है। तो बिल्कुल इसी के तहत हमारे पास क्या बनेगा, -cot 850। अब 850 को एलाइड एंगल्स की फॉर्म में लिखने की बारी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम जो भी एंगल होता है हम उसको 90 से डिवाइड करते हैं जी। तो डिवाइड करते हैं जी 90 से 855 को। 855 डिवाइडेड बाय 9। तो बच्चों देखें 90, अगर मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 9s are 81 और ये 0 7 लग जाएगा। तो देखें आपके पास क्या बचता है, 5 और 4। तो रिमाइंडर 90 से लेस है, तो आप 855 को क्या लिख सकते हैं जी, 855 इज इक्वल टू 9 इंटू 90 प्लस 45। तो यहाँ पे पुट करें जी, ये बनेगा -cot 9 इंटू 90 प्लस 45। तो हमने क्या बात की थी कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल साथ है तो रेशो चेंज हो जाएगी अपनी को रेशो में। तो ये बनेगा -cot की को रेशो है जी 10 और ये बनेगा 45। अब हमने चेक करना है कि भाई 855 जो है वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में आता है। क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप 90s काउंट कर लें जितने भी हैं, या फिर आप 360 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जाएं। तो देखें बच्चों मैं अगर 90s काउंट कर लूं तो कितने 90s काउंट करने जी, 8 90s काउंट करने हैं। मैं काउंट करता हूं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990, सॉरी मैंने गलत किया, 90s काउंट करते हैं जी। 90s काउंट करने के लिए क्या है जी, जहां से यहां तक पहला 90, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां 9 90s जो है 9 टाइम्स 90 जो है वो हमें दोबारा से इस पोजीशन पे ले आते हैं। आगे हमने 45 एंगल करना है, तो इसका मतलब हमारा क्वाड्रेंट 2 बनेगा। तो क्वाड्रेंट 2 में tan जो है वो क्या होता है जी, नेगेटिव, cot जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहां इसके साथ एक माइनस आ जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आप क्वाड्रेंट चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, 855 में से 360 माइनस करते जाना है।
855 में से 360 जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा जी 5 और कितने बनते हैं जी 9 और यहाँ पे बचते हैं 4। अभी भी 360 से बड़ा है, एक बार फिर 360 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 360 जब आप करेंगे तो ये बच जाएंगे 5 और ये बच जाएंगे 3 और ये, इसका मतलब 135। तो 135 एंगल जो है अपने क्वाड्रेंट में देख लें, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेंट 2 में आएगा। तो क्वाड्रेंट 2 के हिसाब से हमने साइन लगा लिया जी इसके साथ, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस, तो ये बनेगा 1045। और बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से याद है कि जो 1045 है वो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1। तो cot माइनस 855 किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे जी। ये एलाइड एंगल से हम लोगों ने अपनी वैल्यूज को जो है ना वो कैलकुलेट किया। इसके बाद देखें बच्चों आप लोगों के पास जो पार्ट 3 है, कोसिकेंट 2040, कोसिकेंट 2040, इसको देखते हैं जी हम लोग। कोसिकेंट 2000 एंड पार्ट नंबर है आपका 3, 2040। तो फिर देखते हैं जी हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 90। तो 90 से डिवाइड करें जी, 2040 डिवाइडेड बाय 90। 90 से डिवाइड करते हैं जी, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 180 और ये बच जाएंगे आपके पास 4 और ये बच जाएंगे आपके पास 2 और फिर आपके पास ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर आप इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 बनेंगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 180 और ये अब आपके पास क्या बनता है, ये बनता है जी 0 और 6। इसका मतलब है आप इसे लिख सकते हैं 22 इंटू 90 प्लस 60। तो आपके पास क्या बनेगा, कोसिकेंट 22 इंटू 90 प्लस 60 क्या था जी, 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल होता है तो हमारी रेशियो चेंज नहीं होते। तो ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। अब चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों अगर आपने काउंट करके देखना है तो ये आपका 22 टाइम्स आप लोगों ने 90 काउंट करने हैं। तो काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यहाँ पे बच्चों आपका 22 टाइम्स 90 कंप्लीट होता है और उसके बाद जब 60 आप काउंट करेंगे तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास 10 पॉजिटिव होता है, उसके अलावा जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास बनेगा जी माइनस। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होगी जी हमारे पास, ये साइन 60 की वैल्यू को आपने पलट लेना है। तो साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है और ये बन जाएगी 2/√3। ये माइनस यहाँ रहेगा 2/√3। तो देखें जी कोसिकेंट 2040 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, -2/√3। इसके बाद हम चलते हैं, आपके पास जो इसका फोर्थ पार्ट है, हाँ जी फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने फिफ्थ पार्ट पे, सिक्स्थ पार्ट पे। ये सारे का सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंप्लीटली करवा देता हूं। तो देखें जी, आपका फोर्थ पार्ट है सीकेंट -960, सीकेंट -960, सीकेंट -960 डिग्री। अच्छा, सीकेंट रेसिप्रोकल है कार्ग का, तो जो कार्ग का बिहेवियर होगा वही सीकेंट का होगा। तो सबसे पहली बात ये सीकेंट 960 बनेगा। उसके बाद बारी है इसको एलाइड एंगल्स की फॉर्म में लिखने की। तो एलाइड एंगल्स की फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 90 से
डिवाइड करते हैं अपने एंगल को, तो इस एंगल को 90 से डिवाइड करते हैं जी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 960 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 90 1 जार 90 और 6 और फिर 0, तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 90 प्लस 60, तो ये अब आपके पास बनेगा सीकेंट 10 इंटू 90 प्लस 60। तो बच्चों 90 का इवन मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होती इवन मल्टीपल पे, तो ये बन जाएगा सीकेंट 60, सॉरी सीकेंट 60। अब हमने चेक करना है जी इसका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। 10 टाइम्स 90 काउंट करेंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 90 हमारे पास ये बनते हैं, और फिर प्लस इसमें जब 60 करेंगे तो आप लोग पहुंचेंगे अपने थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 जो है वो पॉजिटिव हुआ करता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास माइनस साइन है, और सीकेंट 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होती है, तो cos 60 1/2 के इक्वल होता है, तो सीकेंट 60 2 बन जाएगा, तो ये बनेगा -2। तो सीकेंट 960 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है जी -2। फिर इसके बाद आपका जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 जो है उसमें कहता है जी 10 1110, 10 1110, 10 1110। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसे एलाइड एंगल के फॉर्म में लिखना है। तो 1110 को जब आप डिवाइड करेंगे 90 से तो ये बनेगा 91 जार 90, और ये बच जाएंगे आपके पास 120। फिर उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बनेगा 180, और ये हैं 0 और ये हैं 30, यानी कि 1110 क्या बनेगा 12 इंटू 90 प्लस 30। तो 12 इंटू 90 प्लस 30 लिखते हैं जी 10 12 इंटू 90 प्लस 30। रूल के मुताबिक 90 का इवन मल्टीपल है तो 10 10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये बन जाएगा जी 10 30 डिग्री। और 12 टाइम्स 90 काउंट करेंगे जब आप यहाँ पे, तो ये आपके पास क्वाड्रेंट 1 में आएगा। उसी तरीके से आप लोग चेक करेंगे इसे, तो ये क्वाड्रेंट 1 में 10 पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब बारी है 1030 की वैल्यू की, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है जी हमारे पास 1/√3। बच्चों अब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि चीजें काफी जो है मैं वो अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, उम्मीद है अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो इस वजह से थोड़ी सी जो है ना हम अपने लेक्चर का टाइम कम करने के लिए स्पीड लगाएंगे। तो देखें जी ये आपका पार्ट 5 था, इसके बाद हम चलते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ अगर वो है तो। आपका जो पार्ट 6 है जी साइन -300, साइन -300। सबसे पहला काम हम लोग क्या किया करते हैं जी, माइनस को बाहर ले आएंगे साइन के रूल के मुताबिक, और फिर इसके बाद 90 से इसे आप लोग डिवाइड कर लें और इसे एलाइड एंगल की फॉर्म में लिख लें। तो ज्यादा उससे भी ज्यादा अगर मैं इजी से करना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब इतना तो पता है भाई 90 180 और 270 और 360 से जो है इनके आसपास के जो एंगल्स हैं इनके साथ मुझे इनका रिलेशन पता है। तो अगर मैं 90 से डिवाइड ना भी करूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस 60, यानी 360 में से 60 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास 300 बचेंगे। और 360 जो है इसे मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 90 माइनस 60, ठीक है जी। π/2 का जो है ये इवन मल्टीपल है, ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस साइन 60। इवन मल्टीपल जब भी आता है 90 का तो हम रेशो को चेंज नहीं किया करते। अब ये
कौन सा क्वाड्रेंट बनता है जी? 300 डिग्री। तो 300 डिग्री आपके पास बनता है इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में, तो साइन इसका मतलब है नेगेटिव हो जाएगा। तो एक माइनस आप इसके साथ लगा दें और ये हो जाएगा आपके पास साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? √3/2। तो ये साइन -300 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? √3/2 आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1।